आज व्रत में खाई जाने वाली स्पेशल हरी चटनी के साथ आज की रेसिपी को लेकर आई हूँ। साबूदाना के वड़ों को आप व्रत में बनाकर खा सकते हैं या फिर जब कभी भी आपका मन करे तब इसे आप बनाकर खा सकते हैं। इसे बनाने के लिए हमने 1 कटोरी साबूदाना को ले लिया है। वड़ों के लिए मीडियम साइज के साबूदाने एकदम परफेक्ट होते हैं। चलिए अब हम इसे अच्छी तरीके से साफ पानी से धो लेते हैं। इसे धोने के लिए हमने नॉर्मल पानी का यूज किया है। अब हम इसे हाथों से थोड़ा सा रब करते हुए धुलेंगे, क्योंकि साबूदाने में बहुत सारा स्टार्च होता है, जिसकी वजह से साबूदाने के वड़े बहुत ज़्यादा चिपचिपे बनेंगे अगर इन्हें निकालेंगे नहीं तो। आप देख सकते हैं साबूदाने में जो वाइट कलर का निकला हुआ है यही स्टार्च होता है। साबूदाने को हम लगभग 3 से 4 बार साफ पानी से धो लेंगे ताकि इसका सारा स्टार्च निकल जाए। चलिए अब हम इसका पानी निकाल देते हैं। साबूदाने का पानी हमने निकाल दिया है। आप देख सकते हैं कि साबूदाना कितना अच्छे से अलग हो चुका है। चलिए अब हम इसे भिगो लेते हैं। इसे भिगोने के लिए हमने जिस कटोरी से साबूदाना लिया था उसी कटोरी से हम आधी कटोरी के करीब पानी डाल देंगे इसमें। आप अच्छी तरीके से देख सकते हैं साबूदाने से थोड़ा सा ऊपर ही हमने पानी लिया है, इससे ज़्यादा हमें पानी यूज़ नहीं करना है। अब हम इसे ढक्कन से ढककर 6 से 7 घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। 6 से 7 घंटा भिगोने के बाद साबूदाना खूब अच्छी तरीके से फूल गया है। आप देख सकते हैं साबूदाने का एक एक दाना बिल्कुल फूलकर अलग हो चुका है। साबूदाना हमारा बिल्कुल भी चिपचिपा नहीं हुआ है, इसके एक एक दाने बिल्कुल अलग हैं। मैं इसे आपको चेक करके भी दिखा रही हूँ। आप देख सकते हैं कितना आसानी से साबूदाना हमारा मैश हो जा रहा है। चलिए अब हम साबूदाने को साइड में रख देते हैं। जार में 1 छोटी कटोरी के लगभग हम भुनी हुई मूंगफली का छिलका निकाल कर ले लिए हैं। इसे हम ग्राइंड कर लेते हैं। साबूदाना के वड़ों में मूंगफली का टेस्ट बहुत ही अच्छा लगता है। ये अब हम एक बड़ा बर्तन ले लेते हैं। इसमें साबूदाना को मिक्स करने में हमें आसानी होगी। हम इसमें बाइंडिंग के लिए 2 बड़े साइज़ के आलूओं को उबालकर, छीलकर और ठंडा करके ले लिया है। ये अब हम आलूओं को कद्दूकस कर लेते हैं। हम इसमें आलूओं को कद्दूकस करके डाल रहे हैं। आप चाहें तो आलूओं को एक मैशर की सहायता से मैश करके भी डाल सकते हैं, फिर आलूओं को हाथों से बारीक मैश कर भी डाल सकते हैं। मैंने दोनों आलूओं को कद्दूकस करके ले लिया है। चलिए अब हम इसमें भिगोए हुए सभी साबूदानों को डाल देंगे। इसे टेस्टी बनाने के लिए हम इसमें आधा छोटा चम्मच के करीब भुना हुआ जीरा का पाउडर डाल देंगे। इसे खास व्रत में खाने के लिए बना रहे हैं, इसलिए हमने इसमें स्वाद के अनुसार सेंधा नमक डाल दिया है। भुनी हुई मूंगफली को हमने ग्राइंड करके रखा था। चलिए अब हम उसे डाल देते हैं। मूंगफली को थोड़ा बारीक पीस लिया है। आप चाहें तो इसे दरदरे फॉर्म में भी रख सकते हैं। चलिए अब हम इसमें ढेर सारा हरा धनिया डाल देते हैं। चाहें तो इसमें हरा धनिया की जगह बारीक काट कर करी पत्ता भी डाल सकते हैं। चाहें तो दोनों साथ में भी डाल सकते हैं, दोनों का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। चलिए अब हम इसे अच्छी तरीके से मिक्स कर लेते हैं। अच्छी तरीके से मिक्स करने के लिए हम हाथों का इस्तेमाल कर रहे हैं। बात का खास ध्यान रखिएगा कि इसे चम्मच से नहीं मिक्स कीजिएगा, इसे हाथों से ही मिक्स कीजिएगा। यह हाथों से बहुत अच्छी तरीके से मिक्स हो जाते हैं। साबूदाने को हमें हल्के हाथों से ही मिक्स करना है, नहीं तो साबूदाने हमारे बिल्कुल मैश हो जाएंगे, वो टूट जाएंगे। साबूदाने हमारे आलूओं के साथ खूब अच्छी तरीके से मैश हो चुके हैं। ये अब हम इसे साइड में रख देते हैं। चलिए अब हम व्रत में खाई जाने वाली वड़ों के साथ स्पेशल ग्रीन चटनी बना लेते हैं। इसे बनाने के लिए हमने एक जार ले लिया है। जार में हम हरी धनिया डाल देंगे। धनिया को हमने डंठल के सहित लिया है। अब हम इसमें 2 छोटे चम्मच के करीब भुनी हुई मूंगफली डाल देंगे। साथ ही 2 हरी मिर्च को हम काट कर डाल देंगे। अगर आप तीखा ज़्यादा खाते हैं तो मिर्ची की मात्रा आप बढ़ा सकते हैं। इसे व्रत में खाने के लिए बना रहे हैं, इसलिए हम इसमें सेंधा नमक का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आप इसे नॉर्मल दिनों में बना रहे हैं तो आप नॉर्मल नमक का भी यूज कर सकते हैं। इसका टेस्ट बढ़ाने के लिए हम इसमें दही का यूज कर रहे हैं। छोटा चम्मच के करीब हमने फ्रेश दही लिया हुआ है। हम इसमें थोड़ा सा नींबू का रस ऊपर से डाल देंगे, इससे इस चटनी के टेस्ट में 4 चांद लग जाए और चटनी हमारी बहुत ही अच्छी बनकर तैयार हो। अगर आप इनमें से कोई चीज़ व्रत में नहीं खाते हैं तो आप स्किप भी कर सकते हैं। इसे पीसते टाइम थोड़े से पानी का यूज़ कर लीजिएगा, नहीं तो चटनी हमारी पीसेगी नहीं। चटनी को पीस कर तैयार कर लिया है। इसे पीसते टाइम हमने 1 टुकड़ा बर्फ़ का डाल दिया था। इसे आप देख सकते हैं चटनी का कलर बहुत ही अच्छा आया हुआ है। ये अब हम इसे एक कटोरी में निकाल कर रख लेते हैं। चटनी का टेक्सचर आपको अगर और पतला या गाढ़ा चाहिए तो आप उस हिसाब से पानी डाल सकते हैं। ये अब हम वड़ा बना लेते हैं। साबूदाने के बैटर से हम थोड़ा सा
बैटर अपने हाथों में ले लेंगे और इसे हाथों से हम गोल शेप देंगे। गोल शेप देने के बाद हम इसे हाथों से प्रेस कर देंगे और इसका शेप आप देख सकते हैं बिल्कुल टिक्की के आकार में बन चुका है। चाहे तो इसे गोल शेप में ही रहने दें या फिर अपने मनचाहे शेप में भी आप इसे बना सकते हैं। इसी तरीके से हमने सारी टिक्कियों को बनाकर तैयार कर लिया है। चलिए अब हम इसे फ्राई कर लेते हैं। इसे फ्राई करने के लिए हमने एक कढ़ाई में ऑयल को रखकर गर्म कर लिया है। हमने मूंगफली का ऑयल यूज किया है। हम एक एक करके वड़ों को इसमें डाल देंगे। बहुत ज़्यादा वड़ों को एक साथ नहीं डालना है, नहीं तो इन्हें चलाने में हमें दिक्कत होगी। वड़ों को डालते टाइम हम गैस की फ्लेम को थोड़ी देर के लिए हाई रखेंगे, फिर हम इसकी फ्लेम को मीडियम रख देंगे। एक साइड वड़े अच्छे से सिक जाने पर हम इसे दूसरी साइड भी पलट देंगे। इसी तरह से हम सभी वड़ों को हम उलटते पलटते हुए गोल्डन कलर आने तक इसे हम फ्राई कर लेंगे। आप देख सकते हैं वड़ों में कितना अच्छा कलर आ चुका है और वड़े हमारे पककर तैयार हो चुके हैं। चलिए अब हम इसे निकाल लेते हैं एक बर्तन में। व्रत में खाने के लिए वड़े हमारे बिल्कुल अच्छी तरीके से रेडी हो चुके हैं।